रेड कार्पेट पर ग्रैंड वेलकम और सर्वोच्च नागरिक सम्मान। नेतन्याहू के स्वागत से गदगद दिखाई दे रहे हैं ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय इजराइल की यात्रा पर हैं। इजराइल में ट्रंप का जोरदार स्वागत हुआ। इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अमेरिकी राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया और आज इजरायली संसद को भी संबोधित उन्होंने किया और इसके साथ ही बंधकों के परिजनों से भी वो मुलाकात करने वाले हैं। इजराइल हमास के बीच बंधकों की अदला बदली जारी है। हमास ने 7 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की यात्रा पर पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं वो? क्या मिलने वाला है वहां? हेडलाइंस तो नहीं मिलने वाली। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ट्रंप का स्वागत किया। वहीं इससे पहले इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर वायुसेना ने एयरफोर्स ने ट्रंप को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी यात्रा, उनकी ये जो ट्रिप है, उनका ये जो टूर है, उनकी जर्नी है, लोगों के लिए गहरे अर्थ रखती है। इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। इसके अलावा इजराइल के टॉप लीडर्स, टॉप ऑफिशियल्स ने भी ट्रंप का वेलकम किया है। ट्रंप की ये मिडिल ईस्ट की यात्रा कई मायनों में अहम है। तेल अवीव में ट्रंप का स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति का तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया गया। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और उनकी पत्नी मिशेल हर्जोग, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए खुद हवाई अड्डे पर मौजूद थे और भी तमाम अधिकारी वहां पर उनके स्वागत में शामिल थे। बताया जा रहा है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट नियंत्रण टावर ने एयरफोर्स 1 का स्वागत किया और ट्रंप को उनकी मित्रता, उनकी फ्रेंडशिप और दोनों देशों के बीच के ना टूटने वाले संबंधों के लिए, ना टूटने वाले रिलेशंस के लिए एक धन्यवाद मैसेज दिया, धन्यवाद संदेश दिया। और इस मैसेज में कहा गया कि इजराइल के अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय, इजराइल राज्य में आपका स्वागत है। आपकी यात्रा इस समय लोगों के लिए गहरे मायने रखती है। आपकी मित्रता, आपकी फ्रेंडशिप हमारे देशों के बीच में अटूट बंधन के लिए आपका धन्यवाद। ईश्वर अमेरिका और इजराइल का भला करे। ईश्वर किसका? अमेरिका और इजराइल का भला करे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ट्रंप को इजराइल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मान दिया गया। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी। इजराइल की यात्रा पूरी करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति इजिप्ट के लिए रवाना होंगे और इजिप्ट में वो बाकी देशों के नेताओं के साथ गाजा में शांति को लेकर बातचीत करेंगे। बंधकों के होस्टेजेस के जो परिवार है उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। और मुलाकात करके बात क्या करेंगे कि मुझे बहुत दुख हुआ कि आपके परिवारीजन मारे गए। क्या वो ये भी कहेंगे कि उनकी मौतों का जिम्मेदार मैं भी हूं? रैपिड रिस्पांस की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति निकल चुके थे। लगभग 40 मिनट की ड्राइव के बाद वो यरूशलेम पहुंचे, जहां बंधक परिवारों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। उन्होंने नेसेट के विशेष सत्र में भाषण भी दिया। 7 बंधकों को हमास ने रिहा कर दिया है और इन सबके बीच इजराइल की सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए, होस्टेजेस बनाए गए बंधकों में से 7 को रेड क्रॉस को सौंप दिया गया है। उन्हें बहुत ही सेफली, सुरक्षित रूप से इजरायली रीजन में पहुंचाया गया है। बंधकों की ये रिहाई जो है, होस्टेजेस को जो रिलीज करना है, इजराइल और हमास के बीच में 2 साल से चल रहे टेंशंस में एक बड़ी सक्सेस के तौर पर देखा जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच में शांति समझौता, पीस अग्रीमेंट हुआ है। और आप इस बात पर ध्यान दें कि इजिप्ट, कतर और यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, इनकी इंटरनेशनल मीडिएशन से सीज फायर और विनिमय समझौते के बाद अब ये स्थिति आई है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि जो 7 बंधकों को सौंपा गया है, वापस भेजा गया है, उनमें गली और जिब वर्मन, मतन एंग्रेस्ट, अलोन ओहेल, उमरी मिरान, एतान मोर और गाय गिलबोआ दलाल भी शामिल हैं।